डाइजेशन के लिए ज़रूरी है एक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की। उस डाइजेस्टिव सिस्टम को के लिए हम एक और टर्म भी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। वन इज़ माउथ, जहाँ से फूड इज़ इंजेस्टेड, एंड द अदर वन इज़ एनस, वेयर द वेस्ट इज़ एक्सक्रीटेड। और इस पूरी की पूरी ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम वन ओपनिंग टू द अदर इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इस ट्यूब के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं और डिफरेंट नेम्स हैं। इट्स मेन सेक्शंस आर ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन्स एंड लार्ज इंटेस्टिन। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। डाइजेशन के लिए कुछ हार्मोन्स, सिक्रीशंस एंड जूसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ 3 पेयर्स ऑफ salivary glands, a pancreas and a liver। अब ये तीनों की तीनों ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स और डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं दैट हेल्प इन डाइजेशन। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के हर फंक्शन और स्ट्रक्चर को अब 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब आपके मुंह में रोटी का एक लुकमा जाता है तो उसके साथ आगे होता क्या है और उससे कैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, सॉल्ट्स एंड वाटर आर प्रोवाइडेड टू द cells of your body।